आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट करने लगे हैं वो है चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजी की बुक सेकेंड ईयर की स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट इन एनिमल्स। हम एनिमल्स में स्पोर्ट एंड मूवमेंट का सिस्टम पढ़ेंगे। ये हमारे सामने चैप्टर का पेज ओपन हुआ है। इसमें देखें कि स्पोर्ट एंड मूवमेंट का ये जो पहला पैराग्राफ है इसमें क्या बताया हुआ है। दिस स्केलेटन इज टफ एंड रिजिड फ्रेमवर्क। कि जो स्केलेटन है वो एक टफ और रिजिड है, हार्ड है, सॉलिड मटेरियल है। प्रोवाइड क्या करता है? प्रोटेक्शन, शेप और सपोर्ट। बॉडी के ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, शेप में एक रखता है, अलाइनमेंट में, और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये कंपोज्ड किस पे है? इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सब्सटेंस और बोथ। कहीं में इनऑर्गेनिक है या ऑर्गेनिक है या फिर दोनों सब्सटेंस मौजूद होंगे। अब आगे बताया कि सिंगल इन प्रोटोजोआ इट इज़ सिक्रेटेड बाय सिंगल सेल वेयर इट इज़ मल्टी सेलुलर एनिमल्स इज़ कंपोज्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल। के जो एनिमल्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसमें यूनिसेलुलर कोई सिस्टम नहीं, इसमें मल्टी सेलुलर है। इसमें डिफरेंट सेल्स से बन के ऑर्गन बनते हैं, फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, फिर पूरा बॉडी का वर्किंग सिस्टम बनता है। आगे बताया है कि जो उनसे स्केलेटन है उनकी 3 मेन टाइप्स है। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ स्केलेटन इन एनिमल्स: हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन। अब हम इनको बारी बारी पढ़ेंगे, टाइप्स को, और एक्सप्लेन करेंगे कि स्केलेटन एनिमल्स के इनके नेम पे क्या बेस कर रहे हैं। सबसे पहले ये आ गया हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। ये आ गया हमारा हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन में सबसे पहले जो लाइन लिखी, इन एनिमल्स दैट लेक ए हार्ड स्केलेटन। लेक का मतलब कि इनमें हार्ड स्केलेटन नहीं होता। फ्लूइड फिल्ड गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होती है, उसे कोइलम कहते हैं। कैन एक्ट एज ए हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। कि इसमें कोई हार्ड स्ट्रक्चर नहीं होता है, इसमें फ्लूइड फील्ड होता है गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी के अंदर, वो इसको एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर प्रोवाइड करता है जिससे स्केलेटन मेंटेन रहता है। आगे बताया हुआ है कि जो हाइड्रोस्केलेटन है ना, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, ये क्या करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है, रेजिस्टेंस टू कंट्रैक्शन ऑफ मसल, सो द मोबिलिटी रिजल्ट। मोबिलिटी कह लेंगे, मोटिलिटी कह लेंगे। इट इज फाउंड इन साइनेडियंस, एनालिड्स एंड अदर सॉफ्ट बॉडीज इन वर्टिब्रेट्स। ये एक आर्थ्रोपोड्स की इन्होंने फॉर्म्स बताई हुई हैं। इट इज़ फाउंड इन नाइडेरियंस कह लेंगे, ऐसे साइनेडेरियंस कह लें, नाइडेरियंस, एनालिड्स एंड अदर सॉफ्ट बॉडाइड इनवर्टिब्रेट। आगे बताया कि ये पाए कहाँ जाते हैं। द सी एनिमोन हैज हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। जो सी एनिमोन है उनके अंदर हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन होता है। इनकी कैविटी जो सी होती है वो फिल्ड होती है सी वाटर से, और एक्सटेंड बॉडी होती है, और टेंटिकल्स मौजूद होते हैं जो सेंसरी मतलब सेंस करने के लिए टेंटिकल्स मौजूद होते हैं। दिस सी एनिमोन्स क्लोजेस इट्स माउथ and constrict the muscle fiber that are arranged in the circle around the body. The contraction of these circle muscles put pressure on the liquid in body cavity, and that pressure forces the body to maintain upright stature. ये बताया हुआ कि जो सी एनिमोन, उन्होंने बताया कि वो किस तरह अपने आप को मेंटेन करता है। तो वो माउथ को कंस्ट्रिक्ट करता है, मसल्स फाइबर को अराउंड द बॉडी सर्कल्स, बॉडी को एक सर्कुलर फॉर्म में अरेंज करता है। फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है सर्कुलर मसल्स उनसे पुट करते हैं प्रेशर लिक्विड बॉडी का। फिर प्रेशर फोर्सेस डेवलप होती है, मेंटेन करती हैं अपराइट स्टेचर को। आगे एक अर्थवॉर्म की एग्जांपल दी हुई है कि अर्थवॉर्म जो है उसका जो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है वो भी फ्लूइड फिल्ड कंपार्टमेंट है, सेपरेटेड सेप्टा है। इनके सेप्टा मौजूद होते हैं
सेप्टा कंबाइन करके अर्थवॉर्म बनाते हैं। अर्थवॉर्म बनाते हैं जो इनका सेप्टा है ना, वहाँ इनकी कॉन्ट्रैक्शन होती है। एक मसल जैसे इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का हमने पढ़ा हुआ है कि वो जब पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो उसमें होती है, वो भी इस तरह की ही मूवमेंट इधर बताया कि अर्थवॉर्म भी जोन सा है, एक सेप्टा कॉन्ट्रैक्ट होगा, दूसरा डायलेट होगा, फिर एक कॉन्ट्रैक्ट, इस तरह मूवमेंट होती है। और जो सी मोटिलिटी होती है अर्थवॉर्म की वो होती है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर मसल causes compartment to elongate and contraction of longitudinal muscles causes compartment to shorten। वही लिखा हुआ ना, एक elongate करेगा दूसरा shorten करेगा, इस तरह मूवमेंट अलाउ होती है। Alternating wave of elongation contraction move the earthworm through the soil aided by the pair seti in each segment। आगे हम दूसरी टाइप पढ़ेंगे स्केलेटन की, एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन का मतलब है बाहर की तरफ। बाहर की तरफ क्या बताया हुआ, एन एक्सोस्केलेटन इज अ हार्डन्ड आउटर कवरिंग टू विच इंटरनल मसल्स आर अटैच। कि बाहर की एक आउटर कवरिंग है जिसके अंदर वाली साइड पे मसल्स अटैच हुए हैं। आगे बताया कि ये जो एक्सोस्केलेटन है इज इनर्ट एंड नॉन लिविंग। ये इनर्ट है और नॉन लिविंग है, इसमें कोई लिविंग मटेरियल मौजूद नहीं है। नेक्स्ट इसका बताया हुआ है इट इज सिक्रेटेड के भाई जो स्केलेटन है बन कैसे रहा। इट इज सिक्रेटेड बाय एक्टोडर्म इन एनिमल सेल। के जो एक्टोडर्म है ना, वहाँ से सिक्रेशन होती है। इसकी 2 लेयर्स है, इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ 2 लेयर्स। The epicuticle is the outermost layer because it is made up of waxy lipoproteins। outer layer जो epicuticle है वो lipoprotein की बनी हुई है, waxy lipoprotein, and it is impermeable to water and serves as a barrier to microorganism। कि ये इम्परमिएबल है, ये किसी भी चीज़ को परमिट नहीं करते, ना वाटर को परमिट करते हैं, और एक स्ट्रॉन्ग बैरियर है अगेंस्ट द इन्फेक्शन या इंसेक्ट या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आगे बताया कि द बल्क ऑफ एक्सोस्केलेटन इज बिलो द एपिक्यूटिकल। जो इसके आउटर लेयर है बताई हुई, उसके नीचे जो से एपिक्यूटिकल है वो उसके नीचे एक बल्क ऑफ एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट है। आगे बताया उसका नाम क्या है, उस बल्क का, उसको कहते हैं प्रोक्यूटिकल। अब प्रोक्यूटिकल किसका बना हुआ है, वो कंपोज्ड है काइटिन के साथ। काइटिन क्या है, काइटिन की यहाँ कंपोजिशन बताई है कि काइटिन एक टफ मटेरियल है, लेदरी है, और बना किससे, पॉलीसेकेराइड और सेवरल काइंड ऑफ प्रोटीन्स। हमने एक्सोस्केलेटन की सिक्रीशन पढ़ी है कि वो किस तरह बनता है, तो उसकी 2 लेयर ऑफ सिक्रीशंस है, एक एपिक्यूटिकल और एक प्रोक्यूटिकल। एपिक्यूटिकल जोन सी है वो लिपोप्रोटीन वैक्सी बनी है, परमिट नहीं करती वाटर को, उसपे बैरियर पर प्रोवाइड करती है। अगर प्रोक्यूटिकल बताया कि काइटिन से बड़ी है, लेदरी मटेरियल पर पॉलीसेकेराइड और डिफरेंट प्रोटीन से बनी है। और फर्दर हार्डन ऐसे होते हैं कि स्क्लेरोटाइजेशन का मतलब है कि हार्डनिंग होती है। इसका मेन मतलब जो है स्क्लेरोटाइजेशन का हार्डनिंग है। आगे बताया कि समटाइम्स बाय इम्प्रेग्नेटेशन विद कैल्शियम, के बाज़ का जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना वो भी इसमें डिपॉजिट होता है हार्डनिंग के लिए ना। आगे इसका बताया हुआ है द सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ एक्सोस्केलेटन की जो सिंपल एग्जांपल है वो शेल ऑफ मोलस्का है। आगे बताया कि जो मोलस्का का जो शेल है वो एक्सोस्केलेटन की एग्जांपल है, वो भी कंसिस्ट करता है 1 और 2 पीसेस पे। ये बताया कि 2 पीसेस पे कंटेन होता है शेल ऑफ मोलस्का। आगे बताया कि मैरीन में जो बायोवेल्विया और स्नेल होते हैं वो भी क्रिस्टल जो कंपोजिशन उनकी वो है कैल्शियम कार्बोनेट की। और बताया कि जो लैंड के ऊपर स्नेल होते हैं ना मौजूद, उनके अंदर इतना कोई ऐसा हार्ड मटेरियल मौजूद नहीं होता, वो बहुत ही लाइटर मटेरियल से बने होते हैं, इसलिए बहुत लाइट होते हैं।
आगे बताया गया जो मोलस्कन शेल है ना ग्रो करता है एनिमल जैसे जैसे ग्रो करेगा। आगे बताया कि ग्रोथ रिंग आर अपेरेंट ऑन द शेल, इनके जो शेल है ना उसके ऊपर ना एक रिंग प्रेजेंट होता है। और जैसे जैसे ग्रो करता जाता है ना तो वो रिंग बनते जाते हैं। वो इनकी ग्रोथ का भी बताते हैं कि मतलब कितनी कितनी इनकी ग्रोथ हुई है शेल की। ये लिखा हुआ है ना ग्रोथ रिंग आर अपेरेंट ऑन द शेल। अगर बताया दिस सॉफ्ट पार्ट ऑफ मोलस्कन बॉडी हैव हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन एज वेल, कि जो सा बाहर से तो एक्सोस्केलेटन है पर जो अंदर मोलस्कन प्रेजेंट है ना उसकी जो बॉडी है वो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की बनी होती है। उसके अंदर फ्लूइड फिल्ड वास्कुलर कैविटी होती है वो मेंटेनेंस करती है। आगे बताया हुआ है कि जो उनसे एक्सोस्केलेटन है ना वो जो आर्थ्रोपोड होते हैं उनमें पाए जाते हैं। आर्थ्रोपोड की बहुत सारी वैरायटीज़ है अडेप्टेशन के हवाले से, और डिफरेंट एक्सोस्केलेटन उनके अंदर ग्रो करते हैं, ग्रो विद इन द एक्सोस्केलेटन। आगे बताया कि इन्वेस्टिगेशन की गई है तो जो एक्सोस्केलेटन है वो बहुत उसकी जो फॉर्म है वो फर्म रिजिड है एंड बार्स ऑफ मसल्स अटैचमेंट के ऊपर मसल्स अटैचमेंट होती है। आगे बताया कि एन अदर मॉडिफिकेशन देखी गई है एक्सोस्केलेटन की कि वो इज द फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट्स, कि उसके अंदर जॉइंट्स भी बने हुए हैं। आगे बताया कि जो एक्सोस्केलेटन वो थिन होता है, सॉफ्ट, फ्लेक्सिबल एट जॉइंट, के जहाँ पे जॉइंट एक्सोस्केलेटन में होंगे वहाँ थिन होंगे, सॉफ्ट होंगे और फ्लेक्सिबल होंगे। आगे बताया कि जो जॉइंट है ना वो बड़ी इजीली मूव हो जाता है, लिखा हुआ है कॉन्सिक्वेंटली जॉइंट मूव वेरी इजीली। आगे बताया कि अदर मॉडिफिकेशन देखी गई है कि जो एक्सोस्केलेटन है उसको अंदर सेंसरी रिसेप्टर भी मौजूद हैं जिसका नेम है सेंसिला, that are in the form of bristles and lenses and the modification of oxygen that permit exchange, gaseous exchange। आगे बताया हुआ है कि जो उनसे एक्सोस्केलेटन है वो आर्थ्रोपोड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट एनिमीज, वो हो सकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म या अदर इंसेक्ट एंड रफ इन्वायरमेंट के जो इन्वायरमेंट है उसमें अडेप्टेशन के लिए भी आर्थ्रोपोड को प्रोटेक्ट करता है। आगे ये जो सा एक्सोस्केलेटन उसकी कवरिंग है वो उसको ड्राइनेस होने से बचाता है। आगे इसका एक डिसएडवांटेज बताया हुआ है कि डेट इज एनिमल कांट ग्रो लार्जर, इतना बड़ा एनिमल लार्ज मतलब ग्रोथ उसकी इतनी बड़ी नहीं होती। आगे बताया हुआ है कि द एनिमल्स देयरफॉर नीड टू शेड देयर एक्सोस्केलेटन पीरियडिकली, ये जो से अपना एक्सोस्केलेटन शेड आउट करते रहते हैं। आगे बताया कि रिप्लेस इट वन ऑफ द लार्जर साइज, और रिप्लेस होता जाता है एक न्यू साइज के साथ। आगे बताया कि इस प्रोसेस को कहते हैं मोल्टिंग या एक्डाइसिस। ये एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। मोल्टिंग और एक्डाइसिस क्या है कि पीरियडिकली एक्सोस्केलेटन शेड आउट हो जाता है और एक न्यू स्केलेटन जो कवरिंग है वो प्रोड्यूस हो जाती है। आगे बताया कि जो एक्डाइसिस है ना उसकी स्टेजेस बताई हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके स्टेजेस है पेपर के लिए। मोल्टिंग एक्डाइसिस की 4 स्टेज है। सबसे पहले जो सी स्टेज है वो हम पढ़ने लगे हैं कि सबसे पहले जो सा एंजाइम है वो हाइपोडर्मल ग्लैंड से रिलीज होंगे, बीइंग डाइजेशन द ओल्ड एंडोक्यूटिकल जो हमने पढ़ी थी उसके आउटर सरफेस को डिसॉल्व करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे। फिर ये जो सा होगा ये जो दिस डाइजेशन सेपरेट द हाइपोडर्मिस दी एंड द एक्सोस्केलेटन। हम ये स्टेजेस पढ़ रहे थे जिसमें पहले स्टेज हम पढ़ चुके हैं कि जो एंजाइम है वो सिक्रेट आउट होते हैं हाइपोडर्मल ग्लैंड से जो फिर एंडोक्यूटिकल को डाइजेस्ट करते हैं और सेपरेट हो जाते हैं। जो एक्सोस्केलेटन है ना वो हाइपोडर्मस से अलग हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप इनका बताया कि जो एंडोक्यूटिकल है ना वो जब डाइजेस्ट हो जाएगी तो एक न्यू प्रोक्यूटिकल बनेगी एपिक्यूटिकल के साथ, लिखा हुआ है फॉलोड बाय द सिक्रीशन ऑफ न्यू प्रोक्यूटिकल एंड एपिक्यूटिकल। आगे बताया है कि जो ओल्ड एक्सोस्केलेटन है वो स्प्लिट हो जाता है एंड पोर्स फॉर्मेशन होती है ना उसकी वजह से ये स्प्लिट आउट हो जाता है।
थर्ड हो गया। अब फोर्थ इसका जो फाइनल प्रोसेस है वो ये है कि न्यू एक्सोस्केलेटन हार्डन बाय द डेपोजिशन ऑफ मतलब जो सा न्यू अब बन चुके ना उसकी डेपोजिशन होगी कैल्शियम कार्बोनेट की और वो उसको हार्ड करता जाएगा। इस तरह ये जो सा न्यू एक्सोस्केलेटन है बाय द प्रोसेस ऑफ एक्डाइसिस एंड मोल्टिंग बन जाता है। बताया कि ड्यूरिंग द हार्डिंग प्रोसेस the arthropod is vulnerable to predator and remains hidden कि वो हिडन रहते हैं जब हार्डनिंग का प्रोसेस होता है। ऑल दिस चेंजेस जो कंट्रोल है ना बाय द नर्वस सिस्टम एंड हार्मोन एक्डिसोन। एक्डिसोन एक हार्मोन है और एक नर्वस सिस्टम के कम्बिनेशन से ये जो सी चेंजेस आती है एक्सोस्केलेटन का जो सिस्टम ये प्रोसेस जो एक्डाइसिस होता है वो जो कंट्रोल होता है वो नर्वस सिस्टम और जो हार्मोन है एक्डिसोन उसके ज़रिए होता है। आगे हम पढ़ रहे हैं कि जो स्केलेटन है स्केलेटन सिस्टम का मेन फंक्शन क्या क्या है हमारी बॉडी के अंदर। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी लॉन्ग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले उन्होंने बताया हुआ कि सपोर्ट एंड शेप कि जो उनकी बोन्स है ना वो सपोर्ट करती हैं टिश्यू को और अटैचमेंट होता है मसल्स की इसके ऊपर और शेप प्रोवाइड करता है बॉडी को प्रोटेक्शन करता है क्रिटिकल इंटरनल ऑर्गन को सच एज जैसे हमारा स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन हार्ट और लंग्स है किडनी है और भी बहुत सारे जीआईटी सिस्टम हो गया हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम इन सब को प्रोटेक्ट करता है। आगे मूवमेंट के हवाले से बताया कि जो हमारे स्केलेटन मसल है ना वो बोन के साथ अटैच हुए हैं ना तो वो जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो मूवमेंट प्रोड्यूस होती है और हेल्प आउट होती है कि मूविंग द बॉडी को मूव करते हैं। अगर मिनरल होम्योस्टेसिस को बताया कि जो से बोन है ना उसके अंदर हमारा कैल्शियम डिपॉजिट होता है और जब हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम ना ज़रूरी होता है ना तो जब बॉडी में